डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूंगा और उसको कैसे आप अपने घर में कर सकते हो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे और वो ये सोच रहे थे कि ये लाइट क्या होती है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये लेज़र, मैंने एक लेज़र लगा रखी है बैटरीज में और ये लाल सी लाइट निकल रही है। तो ऐसे ही वो इस बारे में विचार कर रहे थे कि ये जो हमारे चारों तरफ रोशनी है, प्रकाश है, सूरज से निकलता हुआ प्रकाश है, या आपके कमरे में बल्ब से रोशनी निकल रही है, क्या है, चीज़ क्या है ये। तो मैं इस लेज़र का इस्तेमाल करूँगा और इससे ये समझने की कोशिश करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि ये लाइट असल में है क्या। तो जब थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे लेज़र नहीं होती थी। उस टाइम में उन्होंने अपने नॉर्मल सिंपल लाइट सोर्स से किया था। तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस लेज़र को, ये लेज़र मैंने ली और मैंने इसको एक काले कागज़ पे सीधा इस लेज़र को डाला। इस काले कागज़ में क्या है, इस काले कागज़ में मैंने एक सुई से 2 छेद कर रखे हैं। ये ऐसी एक सुई लेके और इसमें 2 छोटे-छोटे छेद कर दिए जो काफ़ी पास हैं एक दूसरे के, लगभग 1 मिलीमीटर का उनमें दूरी है इन दोनों छेदों के बीच में। तो क्या होता है, जब लेज़र लाइट इस दोनों छेदों पे गिरेगी तो ये दोनों छेद इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे। इंडिपेंडेंट, और दोनों छेदों में जो लाइट आ रही है वो एक कॉमन लेज़र से निकल के आ रही है। तो इसीलिए दोनों छेद कोहेरेंट होंगे। कोहेरेंट का मतलब है कि मतलब एक फेज में होंगे ये। और मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें एक छेद को बंद कर सकता हूँ, ये दूसरा काला कागज इसके सामने अड़ा के। तो थॉमस यंग ने भी यही किया था और उसका गोल ये था कि अगर लाइट सीधा एक छेद से जाए और सामने दीवार पे जाके टकराए, या दोनों छेदों से जाए और दीवार पे जाके टकराए, क्या उसमें कोई फर्क आएगा। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा और थॉमस यंग ने क्या देखा। तो जब खाली एक छेद खुला हुआ है तो आप देखो ये एक लाइट का एक ब्लोब टाइप है, ये चारों तरफ ये इस गोल धारे में ये लाइट फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई स्पेशल सी बात लग नहीं रही, हाँ भाई लाइट निकल के आई और दीवार पे जाके ऐसे फैल गई। लेकिन जब मैं दोनों छेद खोल देता हूँ तो देखो ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसा पैटर्न बन जाता है। तो ये ऐसा कैसे बन गया, तो कहीं तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, जो जो डार्क इलाका है, एरिया है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इस पैटर्न को, मतलब लाइट नहीं लाइट, जैसे आप यहाँ ज़्यादा अच्छी तरह देख पा रहे होगे, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न को लेके थॉमस यंग ने बोला कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों आया। और ये सोचते हुए उसने अपनी थ्योरी दी। उसने अपनी थ्योरी में ये कहा कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न तभी आ सकता है जब ये जो लाइट है ये एक वेव हो। तो वेव होने का क्या मतलब है, वेव होने का मतलब ये है कि भाई जो एक वेव होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के या तो कैंसिल हो सकती है या एक दूसरे के साथ जुड़ के और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए उसने देखा कि ये जो ये बढ़ाना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाना और बिल्कुल डार्क हो जाना, ये तो ऐसा तो एक वेव में ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना ये थ्योरी दिया था कि भाई ये लाइट एक वेव है।